दोस्तों स्वागत है आपका स्पोकन इंग्लिश कोर्स में डे 16 आज वाज और वर का अगला पार्ट देखते हैं। टू बी का मतलब होता है होना या होने वाला। इज एम आर प्रेजेंट टेंस में यूज होता है और वाज और वर पास्ट टेंस में यूज होता है। किसी भी चीज़ का होना पाया जाता है इन सब सेंटेंस में। अब आइए वर का यूज देखते हैं। थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पिछले वीडियोज में हमने देखा था अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, अब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आइए रूल देखते हैं। अगर वाक्य क्या से शुरू होता है, मतलब क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका रूल है वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। क्या वह घर पर थे, तो इसमें क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो हम सबसे पहले वर्ब लगाएंगे। तो वर्ब है वह, दे के साथ क्या आएगा, वर आएगा। तो वर दे एट होम। तो इसमें सबसे पहले वर आया वर्ब, फिर सब्जेक्ट दे, फिर एट होम ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल से समझते हैं। क्या आप कोलकाता से थे, तो इसमें सबसे पहले आप आ रहा है, तो आपकी अंग्रेजी यू होता है। तो यू के लिए वर आता है, तो वर यू, सबसे पहले वर्ब लगाएंगे वर यू फ्रॉम कोलकाता। तो वर यू फ्रॉम कोलकाता, क्या आप कोलकाता से थे। अगला रूल है, यदि वाक्य के बीच में प्रश्न शब्द क्या, क्यों, कैसे, वेयर मतलब कहाँ, विच मतलब कौन सा, हु मतलब कौन आता है, तो उसकी अंग्रेजी को सबसे पहले लिखते हैं। तो क्या चेंज क्या हुआ है, सबसे वर्ब सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट तो पिछले में ही था, लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड आया तो उसकी अंग्रेजी को सबसे पहले लिख देंगे बस, और सारा रूल सेम ही है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। वह माल में क्यों थे, तो व्हाई मतलब क्यों होता, तो सबसे पहले व्हाई लिखेंगे, व्हाई, फिर वर्ब आएगा। वर्ब के लिए हमको देखना पड़ेगा सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट अगर एक बहुवचन है तो हम वर लगाएंगे वह। तो दे के हिस, बी यू दे और बहुवचन के साथ में वर आता है, तो यहाँ पर दे आ रहा है, तो व्हाई वर दे इन द मॉल। तो वर सब्जेक्ट हो गया और दे वर्ब हो गया, फिर दे सब्जेक्ट हो गया इन द मॉल। अब एक और एग्जांपल से समझते हैं। आप कमरे में कैसे थे, तो कैसे का अंग्रेजी होता है हाउ। तो सबसे पहले हाउ लिखेंगे, हाउ, फिर आप यू है, यू का मतलब आप होता है, तो हाउ यू के साथ वर आता है, तो वाई हाउ वर यू इन द रूम। सबसे पहले हाउ आया क्वेश्चन वर्ड, फिर वर आया, सब्जेक्ट के हिसाब से वर आया, यू के साथ वर आता, तो सब्जेक्ट के हिसाब से वर आया, फिर इन द रूम ऑब्जेक्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं वर का यूज करके। अपनी इंग्लिश को और बेहतरीन बनाने के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें एंड स्टार्ट नाउ बिकॉज टुमारो नेवर कम्स। चैनल पर और बहुत सारे वीडियोज हैं और प्लेलिस्ट बने हुए हैं, जाकर उनका फ़ायदा उठाइए, स्पेशली 365 डेज प्लेलिस्ट।